सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्वशांतिधारा कर्तॄणां श्रोतॄणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविश्वजीवानां मुनि आर्यका श्रावश्राविका चतुर्विध संगानां च सर्वपापं खंड खंड हन हन दह दह पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झं झीं छ्वीं हं सं झं वं पः छां छीं छूं छीं छीं छौं छौ छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वशांतिधारा कर्तेभ्यः श्रोतेभ्यः दर्शकेभ्यः सकल जैन समाजाय सर्वभक्त पुजारी गणाय सर्वविश्वजीवाय मुनि आर्यका श्रावक श्राविका चतुर्विध सर्वसंगाय च श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोगमस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद अर्ह सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री महावीर तीर्थंकराय अनंत चतुर्सहिताय उपसर्ग विनाशनाय घाति करम शंकराय अजराय अव्ययम सर्वशांतिधारा कर्तॄणां श्रोतॄणां दर्शकाणां सर्वसेवकानां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविश्वजीवानां मुनि आर्यका श्रावश्राविका चतुर्विध संगानां च व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु। श्रीजनाभिषेक महाशांतिधारा पूजन प्रसादास्माकं सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रश्नासे दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रवरा अस्या उषा नमः। समाकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं छिंदि छिंदि भिंदि भिंदि सर्वोपसर्गं सर्वविघ्न सर्वभयं सर्वजीव महामारी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्व अशुभ कर्म जनि दुखानि। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर वीर शांतिं कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वशांतिधारा कर्तानंदनम स्वाहा। सर्व दुःखम हने हने दह दह पचे पचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं ह्रूं फट् स्वाहा। यस्सुखं तु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशाष्टराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो श्री शांति भगवान की जय। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, वे कहते हैं हमें उठते चलते बैठते खाते बोलते हर समय में विवेक का ध्यान रखना चाहिए, यत्नपूर्वक क्रिया होना चाहिए। यदि हम अपनी सारी जो क्रियाएं हैं वो विवेक पूर्वक करते हैं तो हमें पाप का आश्रय नहीं होता है। जैसे कि हमारे जीवन में
जो भी प्रवृत्ति रूप क्रियाएं होती हैं उनमें आश्रव और बंध होता रहता है। और यह आश्रव बंध जो है नियम से हमें आगे चल कर के इसका कर्म फल भोगना पड़ता है। अनादिकाल से संसार में हम इस प्रकार से आश्रव करते आ रहे हैं, बंध बांधते आ रहे हैं और फिर कर्मों के फल को भोगते आ रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यदि हमें अपने कर्मों के बंधन से बचना है और कर्मों का आश्रव आदि नहीं करना है तो उसके लिए हमें प्रत्येक क्रिया में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। जितना हम विवेक रखेंगे, जितनी हम यत्नपूर्वक क्रिया करेंगे, उससे हमारा पाप का आश्रय नहीं होगा। गौतम गणधर स्वामी ने सर्वप्रथम यही प्रश्न किया था भगवान महावीर स्वामी से कि ऐसा हम क्या करें जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा था कि हे गौतम, तुम हर कार्य को बड़े ही यत्न और बड़े ही प्रयत्न पूर्वक करो, बड़े ही सावधानी पूर्वक करो। जैसे मुनिराजों की समिति होती है। समिति मतलब क्या है? सावधानी, बोलने में सावधानी, बैठने में सावधानी, खाने में सावधानी, कोई सामान को उठाना है, रखना है तो वो सावधानी, मतलब कि प्रत्येक क्रियाएं जो हैं उन सब में सावधानी होना। सावधानी मतलब होश पूर्वक, होश रहेगा तो हम जो है यत्नपूर्वक क्रिया करेंगे। यदि हम बेहोश रहते हैं और हमारा उसमें होश नहीं है तो वो हमारा अविवेक है, अर्थात प्रमाद है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं प्रमाद अवस्था जो है वो हिंसा अवस्था है, क्योंकि उससे जीव मरे अथवा न मरे, लेकिन हिंसा का पाप बंद होता है। यदि आप प्रमाद पूर्वक क्रियाएं करते हो तो प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने हमें सदुपदेश दिया है। महानुभाव, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी का हम सब लोग 2550 निर्वाण महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा अभी 2548 वर्ष चल रहा है और 2023 की दीपावली से प्रारंभ होगा 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव। यह 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव हमारे जीवन में आनंद लाए, हमारे जीवन में खुशियाँ लाए और हम सब लोग भी यह मंगल कामना भावना कर सकें कि एक दिन हमारा भी निर्वाण हो। निर्वाण का मतलब होता है वाण रहित। वाण मतलब संसार के भोग विलास के जो भी भाव हैं वो बाण हैं, उन बाणों से रहित हो जाना निर्वाण है। जैसे बाण जिसकी किसी पर छोड़ते हैं तो उसको घाव हो जाता है और घाव उसके लिए बहुत दुख देता है। तो ये विषय भोगों के जो बाण हैं, जो हम अपने अंदर ही बहुत पैदा कर रहे हैं और वो हमें बहुत दुख देते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं इन बाणों से रहित हो जाना, इस भोग विलासाओं की इच्छाओं से रहित हो जाना, इसी का नाम निर्वाण है। बुरे संस्कारों को छोड़ देना, बुरी आदतों को छोड़ देना और सम्यक धर्म में लग जाना, यही निर्वाण है। आत्मा आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, इसका नाम निर्वाण है। तो ऐसा भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत, अहिंसा पथ प्रदर्शक ऐसे भगवान महावीर स्वामी का आप सब लोगों ने निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए मन बना लिया होगा। हम अपने घर में एक साल तक दीपावली, लोग तो एक दिन की दीपावली मनाते हैं, खुशियाँ मना के छोड़ देते हैं, लेकिन अब अवसर आया है कि हम 1 वर्ष तक दीपावली मनाएंगे, अपने घर घर में दीप जलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, रंगोलियाँ लगाएंगे और अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजन आदि करते रहेंगे महावीर संबंधी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम जो हैं कितने भगवान के भक्त हैं और उन्होंने हमें क्या दिया। हम कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह बनवाएं जो सदियों सदियों तक याद रहे, याददाश्त में बना रहे, स्मृति पटल में बना रहे कि हम कुछ भी बना सकते हैं अपने मंदिरों में,
महावीर स्वामी के नाम से अनेक चीज़ें बन सकती हैं। धर्मशाला है, औषधालय है, महावीर स्तंभ है, आदि अनेक प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हमें किस प्रकार से यह भगवान महावीर स्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है। यह सच्ची श्रद्धांजलि हमारे भगवान महावीर स्वामी के प्रति होगी, क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत उपकार किया है, दिव्य उपदेश दिया है, सच्चा मार्ग बताया है, सच्चा रास्ता दिया है, और उस सच्चे रास्ते के में हम चल कर के अपना जो है उद्धार कर रहे हैं। तो आइए हम सब लोग ऐसे दिव्य उपदेशक दृष्टा भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्माण महामहोत्सव मनाएं। और यह महामहोत्सव पूरे विश्व में जैन ही नहीं, अजैन भी, हर अनुयायी जो महावीर को पूजता है, जो महावीर के संदेशों पर विश्वास रखता है, जो महावीर के अहिंसा, शाकाहार आदि बातों को अपने जीवन में उतारता है, जो प्राणी मात्र पर दया, करुणा और भाव रखता है, जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता है, ऐसे अनुयायियों के द्वारा यह पूरा विश्व महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव मनाए। आइए हम जन लोगों के तक पहुंचाएं भगवान महावीर के दिव्य उपदेश और सबको सुखी बनाएं। सारा संसार जो है सुखमय हो, स्वर्गमय हो, ऐसी मंगल कामना, ऐसी मंगल भावना हम सब भाते हैं। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।